स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विमेन सेल की। विमेन सेल से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पर आज के इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और साथ साथ ऑल का ऑप्शन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। या आप इस चैनल के वीडियोस देखते रहते हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पर आपको आपके लीगल राइट्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और 498A से रिलेटेड कई टॉपिक्स पर वीडियो इसमें बने हुए हैं। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो इससे हो सकता है कि आपके केस में भी बहुत सारी हेल्प हो जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं विमेन सेल की। क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, इसका गठन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कराया गया और इसको कराए जाने के पीछे ये उद्देश्य था कि जब 498A से रिलेटेड केसों की भरमार होने लगी तो ये आवश्यकता महसूस हुई कि ऐसे मामलों में सीधे FIR न लिखी जा करके पहले समझौता कराने का प्रयास किया जाए, जिससे कि घर टूटने से बच जाए। जब कोर्ट में बहुत सारे केसेस इससे रिलेटेड आने लगे तो ये लगा कि महिलाएं क्या करती हैं कि वो छोटी छोटी बातों पर के गुस्सा होकर के और दूसरों के बहकावे में आकर के जाकर केस कर देती हैं, FIR कर देती हैं। और इस धारा में पहले तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान था, लेकिन फिर समय के हिसाब से इस प्रावधान को हटा करके अब ये कहा गया कि अनावश्यक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, तो ऐसे मामलों में तुरंत ही गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। विमेन सेल का गठन भी इसलिए किया गया कि जो तुरंत FIR लिखी जाती है तो ये FIR तुरंत न लिखी जाए, बल्कि पहले ऐसे मामलों को विमेन सेल में ट्रांसफर किया जाए। अब 498A की जब कंप्लेन करने कोई महिला जाती है तो सबसे पहले उसकी बात को सुना जाता है और सुन करके उसकी केस को पहले ट्रांसफर किया जाता है विमेन सेल में। उसके बाद फिर विमेन सेल जो घर के सदस्य होते हैं जिनके नाम कंप्लेन में लिखवाए जाते हैं, पति का, सबको नोटिस भेजती है और विमेन सेल में बुलाती है। वहां पर जब आप जाते हैं तो वहां पर कार्यवाही होती है, जो कार्यवाही समझौते के लिए कराई जाती है कि पति पत्नी के बीच में और घर वालों के बीच में जो भी मतभेद है तो उसके बीच में समझौता हो जाए, उनका जो घर है वो टूटने से बच जाए। तो घर को बिखरने से रोकने के लिए विमेन सेल पूरा प्रयास करती है। आप जब वहां जाते हैं तो समझौता कराने का प्रयास किया जाता है और समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि आप दोनों के बीच में समझौता हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अभी भी किसी बात को लेकर के विवाद की स्थिति बनी हुई है। अगर समझौता नहीं होता तो केस को पुलिस थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अब इस मामले में FIR लिख दी जाए। क्यों लिख दी जाए? क्योंकि जो समझौता कराने का प्रयास वुमेन सेल ने किया था तो वो समझौता नहीं हो रहा है और पत्नी ने आरोप जो लगाए हैं तो उसमें अब FIR लिखी जानी जरूरी है। 498A और 406। 498A मारपीट, घरेलू हिंसा, 406 स्त्री धन का वापस न किया जाना। तो इससे रिलेटेड जो केस होता है वो आपके ऊपर बन जाता है और साथ ही साथ कई सारे भी और सेक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे 323, 324, 325 सारी धाराएं लगाई जाती हैं। अगर पत्नी कहती है कि उसके साथ मारपीट हुई है तो इस तरह की धाराएं लगाई जाती हैं। अगर पत्नी चाहती है, जब जाती है पत्नी थाने में जाकर कंप्लेन करती है और वो ये भी कहती है साथ साथ कि उसके साथ मारपीट की गई है, चोट वगैरह के निशान भी दिखाती है, तो 323, 324, 325 में तो FIR दर्ज कर ली जाती है, लेकिन 498 और 406 का जो केस होता है उसको ट्रांसफर विमेन सेल में कर दिया जाता है तुरंत ही। विमेन सेल में अब अगर समझौता नहीं हुआ तो आपके केस में FIR लिख दी जाएगी। FIR के बाद फिर क्या प्रोसेस होगा? तो चार्ज बनेगा, चार्जशीट लगेगी, चार्जशीट कोर्ट में दायर होगी, उसके बाद ट्रायल चलेगा। अगर आप अपने चार्ज को, आपके ऊपर जो भी चार्ज लगाए गए हैं, अगर आप उसको मान लेते हैं तो आपको सजा सुनाई जाएगी। अगर आप नहीं मानते हैं और आप सारे चार्जेस को आप डिनाई करते हैं तो फिर ट्रायल चलेगा। तो ये प्रोसेस दूसरा फिर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं विमेन सेल की, तो विमेन सेल की बात हमने की कि क्या विमेन सेल का काम क्या है? तो काम है उसका समझौता कराना आप लोगों के बीच में। समझौता नहीं होता तो FIR हो जाएगी। अब दूसरे टॉपिक पर हम ये चर्चा करेंगे कि अगर विमेन सेल में आपको बुलाया जा रहा है और आप नहीं जाते हैं तो क्या होगा। आपके लिए जानना जरूरी है कि विमेन सेल में जाना या न जाना आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। विमेन सेल का काम है कि उन सब सदस्यों को और पति को नोटिस भेजना जिसका नाम कंप्लेन में बताया गया है, जिसके नाम से कंप्लेन दर्ज कराई गई है।
जाना न जाना आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं भी जाते हैं तो भी आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, क्योंकि विमेन सेल को समन या वारंट इशू करने का कोई भी राइट नहीं दिया गया है। तो ये जाना न जाना आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे कि अगर विमेन सेल में किसी पुलिस वाले के द्वारा आपको डराया या धमकाया जा रहा है। अब ये डराया या धमकाया क्यों जाएगा? ये इसलिए जाएगा कि आप समझौता कर लीजिए, दबाव बना करके समझौता कराने का प्रयास किया जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसकी कंप्लेंट एसीपी, डीएसपी, एसपी या कोर्ट में आप सीधे कर सकते हैं। तो इन सब लोगों के पास, इन सब में से किसी के पास भी आप, जिसके पास भी आप उचित समझिए, आप कंप्लेन कर दीजिए ऐसे मामलों की जिसमें आपको डराया या धमकाया जा रहा है, जबरदस्ती समझौता करने के लिए आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपके ऊपर स्त्री धन से ज्यादा पैसा देने का दबाव बनाया जा रहा है। स्त्री धन, इसलिए यहाँ पर हम दहेज का नाम नहीं लेंगे। दहेज का नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों पाप होता है। तो अगर दहेज लेना दोनों और देना दोनों पाप है तो दोनों पक्ष अपराधी बनेगा इसमें। यहाँ हम बात करेंगे स्त्री धन की या उपहारों की। दहेज और उपहार में फर्क होता है। अगर आपको ये फर्क भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, आप बताइएगा, तो आपको इसके ऊपर दूसरा वीडियो एक मिल जाएगा जिसमें इन दोनों के बीच में आपको फर्क बताया जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर आपके ऊपर कोई दहेज लेने का आरोप लगा हुआ है तो आप उसमें इस बात को आप प्रूव कर सकते हैं कि आपने दहेज नहीं लिया था, वो उपहार था। तो अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप जरूर एक बार बता दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं कि अगर स्त्री धन से ज्यादा पैसा देने का अगर आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जब आप दोनों के बीच में समझौता नहीं हो पाता तो विमेन सेल में क्या होता है कि पूरी एक लिस्ट तैयार की जाती है। उस लिस्ट में उन सारे सामानों का जिक्र होता है जो जो सामान स्त्री धन के रूप में आपकी पत्नी को दिया गया था। तो उन सारे सामान को आपको वापस करना पड़ता है अपनी पत्नी को। तो अगर उन सारे सामान से ज्यादा भी पैसा देने के आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मतलब कि जितना स्त्री धन है उससे भी ज्यादा अमाउंट आपको देने का दबाव बनाया जा रहा है, तो ऐसे केस में भी आप इसकी शिकायत एएसपी, एसीपी, डीएसपी, एसपी या कोर्ट में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कभी भी स्त्री धन से ज्यादा पैसा मत दीजिएगा दबाव में, कि समझौता कराने के दबाव में कभी भी स्त्री धन से ज्यादा पैसा मत दीजिए। अगर इस तरह का कोई दबाव बन रहा है तो आप किसी के, इन लोगों पर जितना भी आपको बताएगा उनमें से आप किसी के पास भी जाकर के कंप्लेन कर दीजिए, आपकी बात पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। तो ये विमेन सेल का थोड़ा प्रोसेस था जो कि आपको थोड़े में समझाने की कोशिश की गई है कि विमेन सेल क्यों बनाया गया और इसमें क्या काम होता है। अगर आप यहाँ नहीं जाते हैं बुलाने पर, नोटिस पर भी अगर आप नहीं जाते हैं तो क्या होगा, या विमेन सेल में अगर आपको किसी पुलिस वाले के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है तो क्या होगा। एक टॉपिक और इसमें छूटा हुआ है कि अगर आप विमेन सेल में जाते हैं और फिर बीच में आप जाना छोड़ देते हैं तो क्या होगा। अगर आप एक या दो बार बुलाने पर आप विमेन सेल में गए, समझौता नहीं हुआ, और अगर आप पहली बार में बुलाने पर विमेन सेल में गए, समझौता नहीं हुआ, दूसरी बार गए नहीं हुआ, तो क्या होता है कि आपको एसीपी के सामने, आप दोनों को एसीपी के सामने पेश किया जाता है, जिससे कि उनके सामने ही समझौते की कार्यवाही कराई जा सके। अगर उसके बाद भी समझौता नहीं होता है तो एफआईआर के लिए पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है और वो एफआईआर हो जाता है। अगर आपको विमेन सेल बुलाया जा रहा है और आप बीच में ही जाना छोड़ देते हैं तो क्या होगा। तो ऐसे केसेस में भी आपको 1 से 2 बार नोटिस दी जाएगी आने के लिए। अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर उस केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा पुलिस थाने में, और पुलिस थाने में फिर एफआईआर लिख दी जाएगी। तो ये विमेन सेल का सारा प्रोसेस था, जिसमें आपको ये भी क्लियर हो गया कि विमेन सेल का क्या काम है। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि अगर आप विमेन सेल बुलाने पर नोटिस के बाद अगर नहीं जाते हैं तो क्या होगा। अगर वहां पर आपको किसी पुलिस वाले के द्वारा डराया धमकाया जाता है तो क्या होगा। अगर आप बीच में जाना छोड़ देते हैं तो क्या होगा, या अगर आपके ऊपर स्त्री धन से ज्यादा पैसा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है तो आपको क्या करना है। तो ये सारे टॉपिक शायद आपको आज के इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, उस पर भी आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा लगा, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप वो भी जरूर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।